हम लोग कुछ शॉर्ट मूवीज़ बनाते रहते हैं। अच्छा। कुछ यूनिट्स में लोग हैं, अब मुझे नहीं पता कि वो आपका किस तरह से शोषण करेंगे आपका। अच्छा, ठीक है। मेरा कुछ शोषण नहीं करेंगे, मेरा कुछ नहीं है। नहीं शोषण, बदन में कोई खून नहीं है, कोई चूस नहीं सकता। नहीं, तो जो भी ना प्लाज्मा बचा हुआ था प्लाज्मा चूसा जाएगा। अभी बोन मैरो है, अगर नहीं भी रहे ब्लड आपके पास तो बोन मैरो और प्लाज्मा तो होता ही है आपके पास। शोषण तो करे कोई, कर ही नहीं रहा है कोई। हाँ, तो नहीं, इसलिए हमने शब्दावली का इस्तेमाल किया कि यहाँ काम कम होता है, शोषण अधिक होता है। और देखिए हम लोग हैं इस वक्त गांधी मैदान में, ठीक है। मैं गांधी मैदान अक्सर आता हूँ, मुझे कोई काम काज नहीं है, मैं वेला आदमी हूँ, ठीक है। तो मेरी नज़र आप पे भी अक्सर पड़ती है। तो आज मैं वो पंकज त्रिपाठी का एक इंटरव्यू सुन रहा था, अभी जस्ट गिरधर झा ने लिया था आउटलुक के लिए, तो मैं उसको देख रहा था। तो उन्होंने बोला कि मैं पटना आए हुए थे 5-7 दिन पहले, तो वो कालिदास रंगाले भी आए थे थोड़ा। और आप ठीक कालिदास रंगाले के सामने जो गांधी मैदान का थाना है उसके ठीक सामने आपको मैं अक्सर देखता हूँ। तो क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? विशाल कुमार तिवारी मेरा शुभ नाम है। पता नहीं अभी तक कितना शुभ है नहीं मुझे मालूम। अच्छा। लेकिन विशाल कुमार तिवारी। तो विशाल जी क्या करते हैं आप, ये गांधी मैदान के आसपास क्या करते रहते हैं? अब देखिए, गांधी मैदान असल में कहा जाए तो बड़ा ऐतिहासिक स्थान है, और चूंकि गांधी जी का यहाँ पर आगमन भी हुआ था, उनके नाम पर गांधी मैदान रखा गया। जेपी की भूमि भी है, ये विचारों की भूमि है। चूँकि पेशेवर अभिनेता हैं, विचारों पर भी काम करने की कोशिश करते हैं, उन्हें खोजने की भी कोशिश करते हैं। तो गांधी मैदान सरीखा मुझे लगता है कि इलाका कहीं मिलेगा नहीं। शांत है, पेड़ों से हरा भरा है, और कई तरह के लोग यहाँ पर मिलते हैं, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग विचार। और चूँकि हम अभिनेता हैं, प्रैक्टिस करने के लिए स्थान सबसे उपयुक्त हमें लगता है। शांत है, पेड़ों की छांव में अपना काम कर पाते हैं, बस और क्या। तो मतलब अच्छा है, ये जगह अच्छी है, यहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह हो जाता है? नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस कहना थोड़ा गलत होगा। सुकून मिलता है, अपनापन महसूस होता है। ठीक है, आसपास में गंदगी काफ़ी रहती है, तो लगता है कि हाँ अपना ऐसा है। बादाम खा के लोग फेंक दिया करते हैं, तो हम बैठते हैं तो हमें लगता है कि हमने भी बादाम खाया है, पैसे का भाव रहता है, लेकिन महसूस होता है कि हाँ हम हैं इस जगह पर। और चूँकि नेचर के काफ़ी क्लोज है, शहर के आपाधापी के बीच में एकमात्र ऐसी जगह जहाँ पर आपको टैक्सेशन पेमेंट नहीं करना पड़ता, कुछ पे नहीं करते हैं इसके लिए, आप आराम से बैठते हैं पेड़ की छांव में और बातचीत करते हैं, अपना काम करते हैं, कई लोगों से मिलना जुलना होता है आपका। तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर हो जगह क्या हो सकती है। तो यहाँ जो भी करना है करिए आवारगी, और ऐसे भी हम क्योंकि अभिनेता है तो आवारगी तो हमारा मतलब फ़र्ज़ होना ही चाहिए ना। तो ये जो अभिनय करते हैं, ये क्या स्टेज शो यानी नाटक वगैरह करते हैं या फिल्मों में काम करते हैं, क्या करते हैं आप बेसिकली? देखिए, दोनों ही तरह की स्थिति है, स्टेज शोज़ के लिए भी और फिल्मों के लिए भी। और जहाँ तक रहा बात हमारा डेडिकेशन और पैशन का, तो स्टेज हमें ज़्यादा पसंद पड़ता है, क्योंकि स्टेज लाइव आर्ट होता है। हम जो भी करते हैं लाइव करते हैं, उसमें कहीं कटिंग एडिटिंग नहीं होती, और उसके लिए हम 6 महीने साल भर का समय लगाते हैं। उसके बाद एक नाटक तैयार करते हैं, और उस नाटक के बाद हम काम करने की कोशिश करते हैं। सिनेमा बड़ा स्कोप है, लोगों तक जोड़ता है, हमें हमारी पहचान बनाता है, और आर्थिक पक्ष सिनेमा का काफ़ी मजबूत है, हमें पैसे मिलते हैं उसके लिए। तो ऐसा नहीं कि हम सिनेमा से दूर हैं, हम सिनेमा भी करते हैं, लेकिन अगर सही कहा जाए कि पहला प्यार कौन सा होगा, तो भाई रंगमंच ही है, स्टेज है, जीने का मौका मिलता है वहाँ पर। वहाँ के राजा हम ही होते हैं। और थोड़ी सी अलग बात है, सिनेमा में राजा डायरेक्टर होता है, वो जो मंच ऐसे वो कर सकता है, लेकिन मंच पर राजा अभिनेता होता है। तो बिहार में बेसिकली लोग पावर के लिए भागते हैं, चाहे वो सिपाही की पावर रखना चाहें, सिपाही की नौकरी खोजते हैं, या फिर नेता बनना चाहते हैं अभी, हाँ, और पुलिस सर्विसेज में, आईएएस एडमिनिस्ट्रेशन में भी आना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भी आना चाहते हैं। तो आपने ये अभिनय की दुनिया कैसे चुन ली फिर? देखिए, मैं इसे कहूँगा ये नहीं कि मैंने चुना है, पढ़ाई कई विषयों में की, और सभी फील्ड में बराबर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें थोड़ा अपनापन सा लगता है। और रही बात जहाँ तक आप पावर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि लोगों को आइडेंटिटी क्राइसिस है। जहाँ आइडेंटिटी क्राइसिस है, आप वहाँ डरे सहमे होते हैं, और आपको कुछ लगता है कुछ ऐसा हासिल हो जाना चाहिए जिसके द्वारा आप दूसरे पर कब्जा कर सकते हैं, उनके विचारों पर खुद को दिखाने की चेष्टा। तो मुझे लगता है कि ये नहीं करना चाहिए। आप अगर बेहतर पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो जिन भी चीज़ों का नाम आपने लिया, सभी सेवा के कार्य क्षेत्र हैं, आप सेवा करने के लिए होते हैं, वो आपको काम डेप्यूट किया गया है, तो बेहतर है कि उस काम को करें। जैसे अगर मैं अभिनेता हूँ, मेरे जीवन का एक पक्ष है अगर अभिनय, तो मैं कोशिश यही करूँ कि जितना बेहतर हो सके फीलिंग्स को, थॉट्स को, चीज़ों को आप तक लाने की कोशिश करूँ, जीने की कोशिश करूँ। तो जो भी मेरा काम है उसे करने की कोशिश करूँ। और बाकी आइडेंटिटी क्राइसिस तो मुझे है नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि ईश्वर ने मुझे धरती पर भेजा है, तो एक आइडेंटिटी दी है उसने मुझे, और मेरे पास अपना बायोमेट्रिक है, मेरा आधार कार्ड मेरा अपना है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो सबसे बड़ी बात है, मैं आज सुन रहा था कि कैसे ये तो मतलब इस
जिस दुनिया में हैं आप, इस दुनिया में लक्ष्मी है क्या, पैसा है क्या? देखिए सवाल बड़ा मज़ेदार है। पैसा जीवन को सुगम बनाने की कोशिश करता है। जब नहीं भी था, मतलब जो वो रंगीन नोट नहीं थे, तो भी चीज़ें थी, आदान प्रदान होता था, लोग एक दूसरे को दे करके अपनी चीज़ें मुहैया करा लिया करते थे अपने पास। मसलन कि अगर मेरे पास ये चीज़ नहीं है और जो चीज़ मेरे पास है मैं किसी और को दे करके उसकी चीज़ ले लिया करता था। आपसी लेन देन हुआ करता था और पैसे की प्रधानता नहीं थी उस समय। लेकिन आज सिर्फ़ और सिर्फ वो रंगीनियत है, वो रंगीन नोट है और लोग शायद उस रंगीनियत में खो रहे हैं। तो उन्हें लगता है कि लक्ष्मी ही सब कुछ है। और मुझे लगता है क्या कि लक्ष्मी जीवन को जीने का तरीका थी और जीवन को सुगम बना रही थी, जीवन नहीं थी। और लोग अगर इस बात को समझ सके तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर हो पाएगा। वो ज़्यादा समझ सकेंगे चीज़ों को, और जो आपाधापी मची है, भागम भाग मची है, वो शायद नहीं होगी। विशाल जी देखिए, मैं तो कोई होमवर्क करके नहीं आया, मेरा आपसे परिचय भी नहीं था। गांधी मैदान में मैं अक्सर आपको देखता था, आपसे आज बातचीत करने की कोशिश की। देखिए एक्चुअली में देखिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए आपको खाना चाहिए, हैं? आप अभी पेट को तो कुछ चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जीविका के लिए आप क्या ये समझते हैं कि ये नाट्य की दुनिया जो है, अभिनय की दुनिया जो है, इसमें आपको खाना मिलने भर दरमाहा मिलेगा क्या? देखिए ये सवाल बड़ा पेचीदा सवाल है, क्योंकि हम हर चीज़ को जीविका से जोड़ देते हैं। पहली तो चीज़ ये समझ लेनी चाहिए कि आपको आपके जीवन में चाहिए क्या। और गांधी जी की बड़ी अच्छी लाइन थी और शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि धरती जो है हमारी, वो इतनी बड़ी नहीं कि आपके लालच को पूरा कर सके और इतनी छोटी भी नहीं कि आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। तो तय कीजिए कि आपके जीवन में आपको चीज़ें क्या चाहिए और वो चीज़ें आपको कितना सुकून देती हैं। रही बात जीविका की, तो कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जिनको आप अपनी पसंद से चुनते हैं और उनमें कुछ ना कुछ तो हमेशा रहता है। आप अपने को डिस्कवर कीजिए और मुझे लगता है क्या कि अपनी सीमाओं को तलाश करें तो ज़्यादा बेहतर है। और रही बात इस क्षेत्र में जीविका के लिए, तो हाँ थोड़ा संघर्ष है, क्योंकि लोगों का आज की डेट में टेस्ट थोड़ा बदल सा गया है। लेकिन फिर भी एक लड़ाई है लोगों को पहुँचाने की, विचारों को पहुँचाने की। थोड़े गुमशुदा हुए हैं लोग, लेकिन कोशिश तो है। अगर जी सकते हैं तो भाई अपने जीने के लिए कुछ ना कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी ना। और मुझे लगता है कि मैं जी पाता हूँ, इसलिए मैं भी कीमत चुकाता हूँ, पैसे दे के जीने की कोशिश करता हूँ। और क्या है संदेश आज का? आज है 14 नवंबर, बाल दिवस। बाल दिवस क्या है संदेश? का जन्मदिन। हाँ, संदेश क्या कहें, हम बहुत सारी चीज़ों को भूल चुके हैं। अगर इंसान ही बन जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इससे बेहतर तो कुछ हो नहीं सकता। COP 26 की बैठक हो रही है, दुनिया को बचाने की बात चल रही है, कार्बन एमिशन है, ग्लोबल वार्मिंग है। दुनिया, सब लोग देख रहे हैं कि दुनिया में हो क्या रहा है इस समय। कहीं आफत के रूप में बाढ़ आ रही है, बारिश हो जा रही है, पूरा मौसम बदल चुका है, लैंडस्लाइड्स हो रही है, एयर पोल्यूशन इतना बढ़ चुका है कि अभी फ़िलहाल का आंकड़ा एक दिन पहले का है कि हिंदुस्तान के 3 बड़े शहर टॉप लिस्टेड प्रदूषित शहरों में जाने जा रहे हैं। दिल्ली की आज की घटना है कि दिल्ली में स्कूल बंद कर दिए गए प्रदूषण के कारण। तो आदमी के लिए जिए और आदमी प्रकृति को महत्व दे, क्योंकि अंत में उसको लौटना प्रकृति के ही पास है और वो उसका दोहन कर रहा है पूरी तरह से। तो मुझे लगता है कि बाकी चीज़ें बकवास होंगी। हम अभी जीने के संघर्ष पर खड़े हो चुके हैं और थोड़ा सा समय बचा है। अगर थोड़े से सचेत हो जाएं और प्रकृति को संभाल लें तो शायद आने वाली नस्लों को हम कुछ दे जाएंगे और हमारा होना भी सार्थक होगा। तो नेचर के साथ, और क्या, वरना वजूद ख़त्म है हमारा और दूसरे प्लेनेट तक हम पहुंच नहीं सकते भाई। वो हस्ती तो है नहीं हमारी, यही मिट जाएंगे, यही ख़त्म हो जाएंगे। तो आने वाली नस्लों को भी बहुत कुछ दे जाना है। ऐसा ना हो कि आने वाली नस्लें हमें गालियां दें और हमसे सवाल पूछें। तो मुझे लगता है क्या कि ख़त्म करने से बेहतर है कि चीज़ों को बचाएं, संरक्षित करें और आने वाली नस्लों के लिए बहुत कुछ छोड़ करके जाएं। प्रकृति मांग रही है अपना अधिकार, देना हमें तो पड़ेगा, क्योंकि हमने दोहन किया है और दोहन के अलावा हमने कुछ नहीं किया इसके साथ, बस। और क्या। तो आपके जो अगले टीम मेंबर हैं, क्या शुभ नाम लिखते हैं? दानिश नाम हुआ मेरा। दानिश जी, क्या डायलॉग आज आप याद करने की कोशिश कर रहे हैं? या अभी मैं रीडिंग कर रहा हूँ, मैं नास्तिक क्यों हूँ, भगत सिंह का एक लेख है, उसी के ऊपर रीडिंग कर रहा हूँ। और जैसा कि अभी ज़्यादा दिन हुआ नहीं, 2-4 दिन से रीडिंग कर रहा हूँ इसको। और इस पर कोशिश रहेगी कि एक प्ले, जैसा सर बताएं कि किया जाएगा इस पर प्ले। अच्छा, और क्या है मैं नास्तिक क्यों हूँ? मैं नास्तिक क्यों? आप सचमुच नास्तिक हैं क्या? नहीं, मैं नास्तिक नहीं हूँ, ये भगत सिंह का लेख है, मैं नास्तिक क्यों। अच्छा, तो वो क्यों है ये जैसा कि उनके ऊपर इल्ज़ाम लगता था कि वो नास्तिक हैं, तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि अगर आप मुझे नास्तिक कह रहे हैं तो मैं क्यों।
तो इस लेख को पढ़ने के बाद मैं समझूंगा कि भगत सिंह क्या बताना चाह रहे थे, लोगों को क्या बोलना चाह रहे थे, मैं नास्तिक क्यों। तो दानिश क्या बनना चाहते हैं आप? मैं बनना क्या, मैं तो हूँ ही, आपके सामने हूँ। एक्टिंग करना चाहते हैं, डायरेक्शन में रहना चाहते हैं, क्या मुख्य कितने सालों से कर रहे हैं अभिनय? कुछ 2-4 साल से मैं कर रहा हूँ पटना में ही। तो एक्टिंग ही कर रहा हूँ, तो एक्टर ही बनूंगा। और आगे देखता हूँ, समझ अगर खुलेगी तो एक्शन की फील्ड में जाऊँ। तो समझ के ऊपर डिपेंड करता है चीज़ों को कहाँ तक समझ सकता हूँ। तो अभी एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अभी एक्टर ही बनूंगा। So have a nice day. Anything special you want to say? कुछ नया, कुछ खास कहना चाहते हैं तो बताइए। कुछ खास क्या कहूँ, वैसा कुछ खास आज है नहीं। ठीक है। मैंने आपको डिस्टर्ब किया, आप लोगों को डिस्टर्ब किया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। चल जी, मुझे तो आइडेंटिटी क्राइसिस है। नहीं आइडेंटिटी क्राइसिस इसलिए है कि मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे पहचाने, लेकिन आपकी तरह तो स्टेज पे मैं आता नहीं हूँ। तो मैं तो बड़े बड़े लोगों की तस्वीरें खींचता हूँ, और मैं बड़े लोगों के साथ तस्वीरें खिंचाना नहीं चाहता, ये मेरा असूल है। मैं उनकी तस्वीरें खींचना चाहता हूँ। मुझे कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है जब प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स या प्रोफेशनल कैमरामैन जब बड़ी पर्सनालिटी की फ़ोटोज़ खींचते हैं, या तो वो चाहते हैं कि उनके साथ एक सेल्फी हो जाए। मैं इसमें एकदम बिलीव नहीं करता हूँ। मैं खुद बड़ा बनना चाहता हूँ, लेकिन इसलिए बड़े, लेकिन बड़ों का मुझ पे अब तक कोई ऐसा असर नहीं हुआ है कि मैं बड़ा बन पाऊँ। एनीवे, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हम लोग हैं गांधी मैदान पटना में, और गांधी मैदान पटना जो है, यहाँ पर अगर आते हैं आप, तो आप एकदम अपना दिमाग खाली करके आएँ। अगर भरा हुआ टेंशन है आपको, परिवार का टेंशन है, धन का टेंशन है, एग्ज़ाम्स का टेंशन है, लव का टेंशन है, कैरियर का टेंशन है, ये सारे टेंशन से आप मुक्त हो जाइएगा। यहाँ का वातावरण ही कुछ ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल है? आराम से गमछा लेकर के आइए, कभी मन करे तो घास पर बिछा लीजिए, सो जाइए। बिजी शहर के बीच में गांव का एहसास मिलेगा, नेचर का एहसास मिलेगा। और कई लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और विशाल, पूरा विशाल जी क्या नाम मैं भूल जाता हूँ। विशाल कुमार तिवारी। विशाल कुमार तिवारी। मैं विशाल तिवारी नहीं, विशाल कुमार तिवारी है। प्रेस वालों, मीडिया वालों साथियों ने हमारे क्या किया कि हमारा चूंकि नाम लंबा है और अखबार में हम ज्यादा जगह पकड़ते हैं ना, तो कुमार उड़ा दिया उन्होंने। अच्छा, विशाल तिवारी कर दिया, इसलिए आसान हो गया। हम लोग जल्द आशा करते हैं कि आप बड़े पर्दे पे बड़े स्टार बनकर उभरे हैं, और हम लोग तब लाइन से आए और आपसे के साथ सेल्फी खिंचाने की कोशिश करें। ऐसा नहीं, उस समय भी अगर ऐसा हो भी गया तो भी नहीं, बिजी हो जाता है, लाइफ इतनी बिजी हो जाती है। लेकिन आपको अगर आप जब बड़ी पर्सनालिटी बन जाते हैं तो लोग आपको छोड़ना नहीं पसंद करते, आपकी आज़ादी खत्म हो जाती है बेसिकली। नहीं तो फिर एक लड़ाई शुरू होगी ना आज़ादी बचाने की, तो फिर बुर्का पहन के बैठेंगे कैसे? ओके, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग बिहार व्यू। आई एम विमल चुन्नी और विशाल जी थे मेरे साथ। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। मिलते हैं आपसे, फिर बातचीत होगी। ठीक।